देखिए बिहार में फिर से नीतीश सरकार रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 189 सीटों पर बहुमत बनाए हुए हैं। अभी भी बिहार में फिर से नीतीश सरकार, ये दावा लगातार किया जा रहा है। देखिए चुनाव नतीजे की घड़ी है और नतीजों में लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। वोटिंग बम्पर वोटिंग हुई और ऐसे में आज वोटों की गिनती हो रही है। परीक्षा के परिणाम का दिन है और एनडीए 189, वहीं महागठबंधन 50 के पार बहुमत बनाए हुए हैं। एनडीए लगातार बता दें आपको कि रुझानों में एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने की उम्मीद लगातार जताई जा रही है। और वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और सबसे कम सीटें महागठबंधन की बात करें तो माले तो है ही, लेकिन कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी भी मानी जाती है बीजेपी के बाद, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही है। और अभी तक मात्र 8 से 9 सीटें ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन आरजेडी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली है, 30 के पार है। और हमारे सहयोगी अश्मित लगातार तमाम तस्वीरों के साथ और जानकारी के साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए अगर आज के दिन की बात करें तो आज का दिन जैसे जैसे और दिन ढलता हुआ नजर आ रहा है वैसे वैसे और भी ज्यादा जो आंकड़ों में क्लियरिटी समझ में आ रही है। लेकिन पहले अभी भी हमने बात की है कि अभी भी कई राउंड की जो वोटों की गिनती है वो बाकी है, मतगणना बाकी है। लेकिन फिलहाल अभी के रुझान के अनुसार नीतीश सरकार को ज्यादा बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, प्रचंड बहुमत। फिलहाल जेडीयू कार्यालय के पास सब लगातार बने हुए, अभी तक की क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ वहां पे जश्न का माहौल? बिल्कुल, देखिए जश्न लगातार इस समय चल रहा है जेडीयू कार्यालय में और जो एग्जिट पोल्स के नतीजे थे लगभग उसी नतीजों पर बिहार के परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन हमने जो एग्जिट पोल्स दिखाए थे उस पोल्स पे भी लगातार जो है खबरें चली और एनडीए को बढ़त मिलता दिखा। हमारे साथ इस समय प्रधान संपादक अनूप सोनू जुड़ रहे हैं। सर, हमने जो एग्जिट पोल्स दिखाए थे लगभग उसी पे नतीजे सामने आ रहे हैं। कह सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जितने थे तकरीबन 99% एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि एनडीए की सरकार रिपीट होने वाली है। बट जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। आंकड़े साफ कर रहे हैं स्मित कि ये जो चुनाव था, इनफैक्ट मैंने अपनी पत्रकारिता के जीवन में ये पहली बार फील किया, महसूस किया है कि पहला असेंबली इलेक्शन है जो देश के लिए लड़ा गया। अब उसको डिफाइन करता हूँ कि कैसे। ये बिहार बचाने का इलेक्शन था और जो एग्रेशन आपको 8 से 10% दिख रहा था वोटिंग में, मतदान के टाइम में, तो आकलन बहुत सारे लगाए जा रहे थे। लोग कहते थे ये एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है, लेकिन मैं तब भी कह रहा था कि ये प्रो इनकम्बेंसी का नतीजा है। ये सरकार बचाने के लिए एग्रेशन था, ये सरकार बदलने का एग्रेशन नहीं था, कहीं से नहीं दिख रहा था। महिलाओं ने साफ कर दिया कि उनको इससे बेहतर अभी कुछ नहीं लगता, इनको सबसे ज्यादा बेहतर यही जोड़ी लग रही है। तेजस्वी यादव, सर तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि बम्पर वोटिंग हुई है, बदलाव के मूड में है जनता, वो बदलाव हो पाया। महिलाओं ने भी नीतीश कुमार पे फिर से भरोसा कर दिया इस बार भी। शायद तेजस्वी ये भूल गए कि वो बदलाव का राग अलाप रहे थे और जाहिर सी बात है कि जो भी विपक्षी पार्टी होती है वो बदलाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कॉर्नर ऑफ माइंड में ये चीज़ रखना चाहिए कि उनका नेगेटिव पॉइंट क्या है। और उनका जो नेगेटिव पॉइंट है वो आज का नहीं है, वो दशकों का है। और वो नेगेटिविटी भले पोस्टर से लालू प्रसाद यादव को आपने गायब कर दिया, लेकिन लोगों के जहन से गायब करने में आप कामयाब नहीं रहे। आपने जनता को ये भरोसा नहीं दिलाया। हालांकि नो डाउट कि तेजस्वी ऊर्जावान है, तेजस्वी में विजन है, बट एक तरफ उनकी शिक्षा को लेके इतने सवालात, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, आज का यूथ देख रहा है। आज का यूथ मेडिकल करने के लिए बाहर दर दर की ठोकरें खा रहा है, इंजीनियरिंग करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, ग्रेजुएशन करने के लिए, बीटेक करने के लिए कर रहा है। वो सारे कोर्सेज कर लेने के बाद भी वो आज चुपचाप बैठा हुआ, उसके सामने बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है। लेकिन कहीं ना कॉर्नर ऑफ माइंड उनके ये चलता है कि जो जैसे कहा जाता है कि जो 9वीं फेल है या 9वीं पास है, व्हाटएवर, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता, वो इस तरीके से कैसे हमें रूल कर सकते हैं, कैसे भाई? क्योंकि वो पहले का युग गया
जब राजनीतिक समीकरण जाति के धुरी पर टिका हुआ होता था, वो युग गया। आज नया बिहार है, नया देश है। मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूं कि ये पूरा इलेक्शन बिहार बचाओ और देश बचाओ के लिए था। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इसमें मैं देश बचाओ क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि सबकी निगाहें इस पर टिकी थी कि अगर बिहार हाथ से गया तो फिर वही आलम जिसका जिक्र पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी के और एनडीए के नेता करते रहे, लोग वोटर्स भी करते रहे कि भाई अगर ये सत्ता चली गई तो फिर व्हाटएवर पता नहीं क्या होगा, अनिश्चितताओं का दौर आ जाएगा। फिलहाल तो ठीक है ना, हो सकता है, ये भी था, ये भी बात है कि हो सकता है कि तेजस्वी आए तो इससे भी ज्यादा बेहतर हो जाए लॉ एंड ऑर्डर, इससे भी ज्यादा बेहतर विकास हो जाए। लेकिन जनता ने क्या सोचा, ये हो सकता है। हम अनिश्चितता में ना जाके, देखिए संस्कृत में श्लोक है, यो ध्रुवानी परित्यज्य हाँ ध्रुवानी नश्यते, मतलब निश्चित को छोड़ के जो अनिश्चित की ओर जाता है उसका अनिश्चित तो नष्ट है ही, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। जनता ने इसी फॉर्मूले पे काम किया है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि तेजस्वी ने जो चीज़ों को भुनाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि 30,000 रुपये मकर संक्रांति में सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में जाएंगे। आपको लगता है कि महिलाओं ने फिर भी भरोसा नहीं किया तेजस्वी यादव पे, तब जाकर आज हम शुरुआती रुझान में ही देख पा रहे हैं कि एनडीए को बहुमत मिलता जा रहा है? कमी रह गई? अस्मित, फिर मैं वहीं आना चाहता हूं, अनिश्चितता की ओर कोई नहीं जा रहा है। किसी ने भी भरोसा नहीं दिलाया। क्या होगा वो मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, हम नहीं जानते, मतदाता भी नहीं जानते, लेकिन जो है हम उसमें संतुष्ट है। संतोष जाहिर किया है उन लोगों ने, और ना सिर्फ संतोष, ये मैंडेट कह रहा है कि बिहार की महिलाओं ने और बिहार के यूथ ने वो यूथ जो प्रशांत किशोर जन स्वराज के लिए आवाज तो बुलंद की, उनको लग रहा था कि एक विकल्प बिहार में होना चाहिए, बट लास्ट में बहुत सारा कैलकुलेशन करके, माइंड चला के, ये देख के नफा नुकसान देख के उन्होंने ये फैसला किया कि प्रशांत जी इस बारी आप स्टैंड बाय में रहिए, हम अगली बार आपके बारे में सोचेंगे, फिलहाल बिहार बचाने दीजिए, देश बचाने दीजिए। और मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि देश बचाने वाली बात क्यों बोल रहा मैं, क्योंकि मतदाता के जहन में यह था कि जेडीयू और बीजेपी के कोलिजन से यहाँ पे सरकार चल रही है, और सेंटर में जेडीयू बहुत बड़े सहयोगी के रूप में बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है। अगर कुछ आंकड़ों का फेरबदल होता है तो बिहार तो जाएगा ही, सेंटर भी जाने का खतरा है। ऐसे आकलन थे, लोगों के जहन में थे। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि दैट्स वाई लोगों ने ये कहा कि यार पहले बिहार बचाओ, क्योंकि बिहार जिस ओर बढ़ रहा है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से काम हुआ है पिछले 10-20 सालों में, अगर आगे मौका दिया जाए तो काम करने वाले की प्रवृत्ति काम करने की ही होती है। वो और कुछ इसमें ऐड ऑन ही करेगा, माइनस नहीं करेगा। तो लोगों ने इस पर भरोसा दिखाया और जन स्वराज के लिए उन्होंने कहा कि भाई आप और काम कीजिए, आप पर भरोसा है, बट दिस टाइम लीव इट किया। लेकिन एक चीजें और जो पूरे चुनाव में रह गई, एमवाई फैक्टर ये कहा जाता रहा कि तेजस्वी यादव के साथ है। आपको लगता है कि मुस्लिम वोटर्स का अब जो एमवाई है वो महिला और यूथ में बदल गया है, जो नीतीश कुमार पे भरोसा करती है? बिल्कुल, महिला और यूथ एमवाई पर भारी पड़ गया, ये आंकड़े बता रहे हैं। देखिए अश्मित, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लगातार आप भी बने रहिएगा और हमारे साथ प्रधान संपादक अनूप सोनी भी बने हुए हैं, उनको भी बोलिए कि वो भी बने रहेंगे। हमारी सहयोगी रुचि भी लगातार लाइव बनी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए तमाम जगह पर जश्न का माहौल अभी भी बना हुआ है। जेडीयू कार्यालय से लगातार जो तस्वीरें सामने आई, कहीं ना कहीं वो उत्साहजनक थी। फिलहाल वहां के नेताओं का क्या कहना है? वो समझते नहीं। यहाँ डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के प्रति आस्था, नीतीश कुमार जी के प्रति संकल्प, ये था। इसलिए इस प्रकार के सपने देखने के से कोई रोक नहीं सकता है। वो तो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, खुद चुनाव में अभी पीछे हैं, आने वाला समय में वो और पीछे होने जा रहे हैं। ये महागठबंधन जो है, उनकी स्थिति के जिम्मेवार राहुल गांधी को भी मान सकते हैं? निश्चित तौर पर राहुल गांधी जहां रहेंगे वहां पर राजनीति का भविष्य अंधकार करके जाएंगे।
तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे दीपक प्रकाश, जिन्होंने कहा कि महागठबंधन आज अपनी स्थिति के लिए जिम्मेवार है और राहुल गांधी जो है ज्यादातर उनकी स्थिति के लिए जिम्मेवार है। ज्यादा उत्साह जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखिए यहाँ पर है। पहले सुबह से ही देखिए इंतजार था, इंतजार ही नहीं पूर्ण विश्वास था कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल होंगे। अभी जो सीटें आई हैं उसे लेकर के क्या कहेंगे, जो रुझान सामने आ रहे हैं? देखिए, ये जनता आशीर्वाद अपना दिया है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। कहीं जनता को विश्वास है एनडीए की गवर्नमेंट पर, तो एनडीए सरकार पर जनता ने अपना विश्वास जारी रखा है। फिर अब इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये लगता है कि नीतीश के नेतृत्व पर भरोसा जताया है या मोदी का मैजिक चला है? नीतीश के नेतृत्व पर भी और मोदी दोनों जी के, नीतीश के जो हमारी सरकार का जो महिलाओं को जो हमें बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हमें कोई जात पात नहीं, उसने एनडीए को समर्थन किया, वोटिंग किया। हम लोग सोचते थे कि यादव लोग, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए जो जीविका दीदी के माध्यम से जो पैसे गए वो भी एक मिसाल कायम हुए। बिहार में विकास के भी कई कार्य हुए हैं, रोड हो, पुल पुलिया हो, इन पर भरोसा जताया गया है या फिर महागठबंधन जो आरोप लगाएगी कि ऐसा यार? नहीं, देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो ये विपक्ष का काम है लगाना, क्योंकि हमारे यहाँ जो योजनाएं चली, महिलाओं को जो योजना का लाभ दिया गया उससे भी महिलाएं हम प्रभावित होकर के हमें चुनने का काम किया। और बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री मिला, बुजुर्ग लोगों का 400 पेंशन जो वृद्धा पेंशन मिलता था उसको 1100 किया गया। रोड है, सड़क है, पुल पुलिया है, इसमें विकास किया गया। विकास को देखते हुए हमें जनमत मिल रहा है। चलिए, नीतीश और मोदी पर विश्वास और भरोसा जनता ने दिखाया। जो बिहार में विकास के कार्य हुए हैं, विकसित बिहार की ओर जो आगे बढ़ा है बिहार, इस पर जनता ने अपना मैंडेट दिया है। और ये देखिए चीजें जो हैं वो धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू हो गई हैं। 12 बजे तक और भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। ऐसे में एनडीए की तरफ बहुमत जाता हुआ दिख रहा है। ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर हम साझा कर रहे हैं, जहां पूरी गहमा गहमी जो है वो देखने को मिल रही है। चेहरे पर खुशियां दिख रही हैं। मैम, ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगी? आज तो तेजस्वी जी को दिख गया कि विकास क्या होता है, और आज नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी ने पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि जहां विकास होता है जनता उसके साथ होती है। और खास करके मातृशक्ति, जिसका कि बिहार में जिस प्रकार से असुरक्षित थे और उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से आज मतदान किया है, नीतीश जी और मोदी जी के विकास के लिए जिस प्रकार से मतदान किया है, ये आज विपक्ष के लोगों को समझ में आ गया कि कहने से नहीं होता है, करने से होता है। और बेईमानी और झूठ कर कर के जो बरगला रहे थे, आज मुंह तोड़ बिहार की जनता ने उनको जवाब देने का काम किया। बिल्कुल, तो देखिए ये महिला शक्ति है और आधी आबादी का भी पूरा समर्थन मिला है। क्या लगता है, युवा हो, महिला हो, सभी वर्ग का समर्थन मिला है? सबका साथ, सबका विकास, इसी के फॉर्मूले पर बिहार की जनता ने मुहर लगाया है। और आपको बता दें, मोदी, योगी और नीतीश, तीन की तिकड़ी ने बिहार की राजनीति में ये बहुत बड़ा मुकाम खड़ा किया है। और बिहार की जनता ने, खास करके महिलाओं ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर भाग लिया, इससे निश्चित हो गया, तय हो गया कि अब जंगल राज वाले लौट के अब नहीं आने वाले में बिहार में केवल विकास की बात होगी। देखिए, जनादेश से बीजेपी काफी उत्साहित है और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जदयू भी उत्साहित है। जो एनडीए के घटक दल हैं, यानी कि जो 5 पांडव हैं, 5 पांडवों के घर में खुशियां देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में कई वो लीडर हैं। कहाँ से हैं आप? हम तो रोहतास में पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार पांडे पड़ता है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो नारा दिए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र के तहत पूरे भारत में चल रहा है। जनता के सेवक है, वो प्रधान सेवक है। आज डबल इंजन की सरकार बिहार में रन कर रही है। आज नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार पर जनता का पूरा विश्वास है। ये सुशासन की सरकार है। आज हर एक तबका को केंद्र और राज्य से लाभ मिला है। आज उसी का देन है कि इतना बंधक बनाए हुए हैं एनडीए गठबंधन के। सब जनता एक एक वोट करके अपना अधिक बहुमूल्य की है। जो फाल्स वोटर थे, आज उनका जो डबल नाम था वो हटा, अब परसेंटेज बढ़ा।
ये आज जो कहीं गलत होता था, जो लालू जी कहते थे कि ईवीएम से जिन निकलता है, आज वो गलत वोट हटा और जनता के लोकप्रियता बढ़ा, इसमें आस्था हुआ। यही सबका साथ सबका विकास है। मतदान प्रतिशत बढ़े हैं, इसकी खुशियां जो हैं वो मतदान प्रतिशत अब लग रहा है कि वो हमारे पक्ष में गए। देखिए, जिस तरह महिला 10% बढ़ के वोट दी थी, अब महिला का काम जो नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की है उसी का परिणाम है, जो विकास हुआ है उसी का परिणाम है। आप देखिए ना, नेता प्रतिपक्ष राघवपुर से चुनाव हारने जा रहे हैं। मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव हार जाएंगे? हाँ, एकदम हार जाएंगे चुनाव। हाँ, ये चलिए आप बोलिए। एक सेकंड, आप लोग शांत होइए। मेरा नाम हुआ विप्लव राय, मैं भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का मैं मीडिया प्रभारी हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर से 2010 रिपीट हो गया, पहला। दूसरा, ये जीत जो है ये विधानसभा बनाने की जीत नहीं है। अब इस चीज को गौर करिए, बिहार वासियों ने मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी आज 2 जगह संघर्ष हो रही थी। पहला हिंदुत्व बचाना, दूसरा सनातन को बचाना। और ये जो ऐतिहासिक जीत है ये साबित करता है कि बिहार वासियों सनातन धर्म को अपना रहे हैं, हिंदुत्व की जीत है। ये तो एक मात्र बहाना है एक सरकार चलाने की। बस मेरे यही कहना है, सनातन की जय, भारत माता की जय, हिंदुत्व की जय। और भारत को हिंदू राष्ट्र अब घोषित करना चाहिए। जिसको पाकिस्तान जाना हो पाकिस्तान जाए, जिसको जहां जाना है वहां जाए। भारत को हिंदुत्व राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। ये 2010 की ऐतिहासिक जीत है। धन्यवाद। मैं इनका उत्साह बोल रहा है। और ऐसे में देखे बीजेपी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर है और सभी नेताओं कार्यकर्ताओं सभी उत्साहित हैं, चूंकि देखिए उन्हें उम्मीद था, भरोसा था कि जीत हमारी होगी। और ऐसे में क्या करें, जो नेता जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं वो मुर्दा से भी ज्यादा सड़ियल और खतरनाक है, क्योंकि जाति और धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म होता है। विश्व के किसी भी नदी में धार परिवर्तन होता है बैंकर बढ़ाने के बाद। विश्व के किसी भी नदी में धार परिवर्तन होता है बैंकर बढ़ाने के बाद। कि केंद्र या राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है मतदाता भाइयों बहनों के वोट पड़ जाने के बाद। तो कमल किशन में खिलता है, आकाश में नहीं। बिहार की जनता सुशासन और विकास के नाम पर वोट दिया है, बिहार को विनाश के गर्त में पहुंचाने वालों को नहीं। नदी पहाड़ों से निकलता है, तालाबों से नहीं। बिहार के मतदाता भाइयों बहनों ने जंगल राज से मुक्ति के लिए वोट दिया है, भ्रष्टाचार में लिप्त खानदानी शासन चलाने वालों को नहीं। चलिए, तो ये देखिए कई सारी बातें और उत्साह बोल रहा है, क्योंकि ये प्रचंड जीत कह सकते हैं, प्रचंड जीत का आगाज ये कह सकते हैं। कितना उम्मीद कर रहे हैं? 200 प्लस है मैम। हमारे कल नेता कल ही क्लियर कर दिए थे एग्जिट पोल के बाद कि हम लोग 200 के आंकड़े में जाएंगे। 190-95 तो लोग तो देखिए ये विनोद तावड़े सर हैं और लगातार देखिए कल रात में भी ये निरीक्षण कर रहे थे। और ये प्रदेश कार्यालय की तस्वीर है जहां पर बिहार बीजेपी से जो प्रभारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और ये जीत की खुशियां जो है वो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर तो आपने देखी, लेकिन जिनका मेहनत रहा है तो बरसों से लगे रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो रणनीति है एनडीए की वो स्ट्रैटेजी सक्सेस हो सके, जो रणनीति सफल हो सके। और ये तस्वीरें हैं यहाँ तो सभी मीडिया कर्मी जो है, चूंकि उनका भी स्टेटमेंट सामने आ जाए। अब तो रुझान जैसा परिणाम भी सामने आने लगा है। हालांकि जब सीटें जो है वो कितनी सीटें एनडीए के बारे में वो एग्जैक्ट आंकड़ा कुछ समय लगेगा, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो भी मिलने के लिए पहुंचे। कई नेताओं की स्थिति यहाँ पर दिखने लगी है।
देखिए हमारे सहयोगी लगातार रुचि वहां की तस्वीरें साझा कर रही हैं और खास तौर पर वो तस्वीरें लगातार अपने आप में ये बयां कर रही हैं कि सभी अपनी जीत को लेकर कितने ज्यादा आश्वस्त अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो रुझान जो सामने आए हैं, देखिए अभी भी जो आंकड़े समझ में आ रहे हैं वो एनडीए के खाते में 191, जबकि महागठबंधन जहां 50 और 55 पे चल रही थी वो पीछे और हो गई है और 48 सीटें महागठबंधन के खाते हुए जनसुराज शून्य अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए की जीत को लेकर लगातार जो दावा किया जा रहा था वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।